स्वागत है दोस्तों आप सभी का ब्रिज कंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं एक्सकावेशंस और ट्रंच के डिफरेंस के बारे में। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है आज हम जानने वाले हैं। तो जब आप साइट पे एक साइट इंजीनियर के पोस्ट पे वर्क कर रहे हैं, तब आपका सीनियर अगर आपसे ये बोल दे कि किसी एक चैलेंज नंबर पे जाके वहां पे आप एक्सकावेशंस करवा लेना, और वही सीनियर आपसे फिर बोले कि कुछ दूरी पे इस चैलेंज नंबर पे ट्रंच करवाना है, तो वहां पे आप क्या करोगे? इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है आज इसके बारे में जानेंगे कि हमारा एक्सकावेशंस और ट्रंच में क्या डिफरेंट होता है। कभी कभी स्टूडेंट लोग साइट पे जाके कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आज इन्हीं दोनों के बीच में जानने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ अच्छी चीज, कुछ अलग चीजें हैं जो आपको साइट पे रह के बहुत हेल्पफुल होगी। तो हमारा पहला पॉइंट आता है ट्रंच। आज हम जानते हैं व्हाट इज ट्रंच के बारे में। ट्रंच एक एक्सकावेशन प्रोसेस है जिसमें हम एक नैरो मतलब सकरा एक्सकावेशंस करते हैं। आप देख रहे हैं, आप यहाँ पे एक पिक है जिसमें एक सकरा जो कि पतला सा जो है एक्सकावेशंस किया गया है, इसी को हम बोलते हैं ट्रंच। ये हमारे ग्राउंड सरफेस पे होता है जिसमें हम एक्सकावेशन करते हैं, पर क्या होता है कि ये एक्सकावेशन जो हमारा होता है ये सकरा होता है, पतला होता है। आगे मैं वीडियो में बताने वाला हूं कि इस सकरा में जो हम एक्सकावेशंस कर रहे हैं इसका क्या यूज होगा। अब ये दो चीजों से किया जा सकता है, या तो आपका मैनुअली हो या तो फिर आपका मशीनरी हो। मैनुअली होगा तो आदमी जितना जा सकता है उसके कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग ही वो अपना एक्सकावेशंस करता है कि वो प्रॉपर तरीके से अंदर घुस के एक्सकावेशंस कर सके। तो यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि जो हमारा ट्रंच है वो क्या है, वो एक्सकावेशंस का ही पार्ट है। एक्सकावेशंस होता है इसमें भी, पर इसका जो एक्सकावेशंस होता है वो सकरा होता है, वो नैरो होता है, और इसमें जो हमारा डेप्थ होता है वो डेप्थ ज़्यादा होता है विड्थ के अकॉर्डिंग। जो विड्थ होती है वो हमारा कम होता है और जो डेप्थ होता है वो ज़्यादा होता है। आप जैसा देख रहे हैं यहाँ पे जो विड्थ है हमारा वो कम है और डेप्थ हमारी ज़्यादा होती है, इसको हम बोलते हैं ट्रंच। तो कंफ्यूज नहीं होना है। जब साइट पे आपका सीनियर बोले ट्रंच करवाना है तो आप कुछ इस तरीके से ट्रंच करवाएंगे। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि एज पर ड्राइंग के हिसाब से वहां पे क्या लेंथ दिया है और क्या विड्थ दिया है, ये आपको क्लियर कर लेना है। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट, व्हाट इज एक्सकावेशंस। एक्सकावेशंस क्या होता है? ये अपना एक डिगिंग प्रोसेस है, रिमूविंग प्रोसेस है, जिसमें हम सरफेस को एक्सकावेट करते हैं। ग्राउंड सरफेस को हम एक्सकावेट करते हैं, पिट बनाते हैं। एक्सकावेशन जो है कॉमनली यूज करते हैं हम कहाँ पे, अपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस में, ब्रिज कंस्ट्रक्शंस में और माइनिंग प्रोसेस में। तो ऐसे कई जगहों पे हम एक्सकावेशंस यूज करते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो जानते हैं। इसमें आप देख रहे हैं यह एक एक्सकावेशन हो रहा है एक्सकावेटर की हेल्प से। अब ये एक्सकावेशन जो कर रहे हैं इसमें ना लेंथ का कोई माई बाप होता है और ना ही विड्थ का माई बाप होता है। इसमें क्या है कि जितना आप एक्सकावेशंस कर रहे हैं जो एज पर ड्राइंग के हिसाब से दिया है, एक्सकावेशन अगर मान लीजिए विड्थ जो दे रखा है 10 मीटर है, डेप्थ अगर 10 मीटर है, तो वो जो चीज़ें होंगी आपकी, जो वहाँ पे एक्टिविटीज़ हो रही है, इस एक्टिविटीज़ को हम बोलते हैं एक्सकावेशंस। इसमें लेंथ और विड्थ का मेंशंस नहीं रहता है। इसमें अगर आप एज ए कंपैरिजन अगर ट्रंच से बात करें तो ट्रंच के अकॉर्डिंग ये क्या है, इसमें जो है लेंथ भी आपका गहरा हो सकता है, विड्थ भी आपकी चौड़ी हो सकती है। इसमें एज पर ड्राइंग के हिसाब से जो आपका दिया रहेगा उसको हम एक्सकावेशंस उतने ही मार्क का लेके करवाते हैं, तो हम इसको बोलते हैं एक्सकावेशंस। ये हो गया हमारा एक्सकावेशंस, जो ज़्यादातर से हम बिल्डिंग, ब्रिज कंस्ट्रक्शंस ऐसे जगह पे फाउंडेशंस बनाने में, पिट बनाने में, कैविटीज बनाने में यहाँ पे हम यूज करते हैं। अब चलते हैं इनके डिफरेंट के बारे में जानते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा ट्रंचिंग एंड एक्सकावेशंस के डिफरेंट के बारे में दिया गया है। तो डिफरेंट, आप पहला पॉइंट हमारा है डेफिनेशंस। तो डेफिनेशंस में आप देखेंगे एक्सकावेशंस क्या है, मैन मेड के द्वारा अगर हम अर्थ के सरफेस को रिमूव कर रहे हैं तो वो हमारा एक्सकावेशंस हो जाएगा। इसमें कोई लेंथ विड्थ नहीं दिया रहता है। और अब आप देखेंगे ट्रंच में, ट्रंच क्या बोलता है कि ट्रंच हमारा एक नैरो एक्सकावेशंस होता है। नैरो एक्सकावेशंस होता है, पतला एक्सकावेशंस होता है, जिसमें जो डेप्थ होती है हमारी वो विड्थ के अकॉर्डिंग ज्यादा होती है। अब जो हमारा ट्रंच है वो हमारा एक एक्सकावेशंस का पार्ट है, वो भी एक एक्सकावेशंस का पार्ट है, पर यहाँ पे अगर इस टाइप का अगर आप नैरो कर रहे हैं और साथ ही साथ डेप्थ अगर ज्यादा है विड्थ के अकॉर्डिंग तो हम इसको ट्रंच बोलते हैं। और एक्सकावेशंस क्या है, इसमें लेंथ और विड्थ नहीं मेंशंस करते हैं। अब चलते हैं विड्थ। आप देखेंगे कैन बी एनी विड्थ, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्सकावेशंस में कुछ भी विड्थ हो सकता है, पर यहाँ पे आप देखेंगे नैरो में, तो नैरो में जो हमारा है बॉटम नॉट ए ग्रेटर देन ए 4.6 मीटर। क्लियर है। अब चलते हैं डेप्थ में, तो कैन बी एनी डेप्थ, जो हमारा एक्सकावेशंस का डेप्थ है कुछ भी डेप्थ हो सकता है, पर आप ट्रंच में आप देखेंगे तो जनरली डेप्थ इज ग्रेटर देन ए विड्थ, जो कि हमारा ग्रेटर देन होता है विड्थ के अकॉर्डिंग। अब देखते हैं
एक्सकावेशंस में शेप क्या होता है, कैन बी ऑफ एनी शेप, इसमें कुछ भी शेप हो सकता है, इंक्लूडिंग रेक्टेंगुलर, सर्कुलर। अब चलते हैं नेक्स्ट, ट्रंच। तो ट्रंच में हमारा होता है कि टाइपिकली लॉन्ग एंड नैरो, ये क्या होता है हमारा लेंथ में जो होता है लंबा होता है और सकरा होता है पतला होता है, जैसा कि मैंने आपको पिछले इमेज में आपको दिखाया था। तो इसकी जो लेंथ होती है ये ज़्यादा होती है और साथ ही साथ इसका डेप्थ जो होता है वो भी ज़्यादा होता है। अब चलते हैं ट्रंच के यूज के बारे में जानते हैं। तो यूज इसका कहाँ कहाँ पे होता है, हमारा होता है इंस्टॉलेशन ड्रेनेज लाइन। आप देख रहे होंगे कि सड़कों पर अगर ड्रेनेज लाइन अगर बिछाना है या फिर अपने घरों में ड्रेनेज लाइन को इंस्टॉल करना है तो उस जगह हम एक सकरा ऐसा ही कुछ ट्रंच करते हैं पतला सा, कि जिसमें हम केवल पाइप को ही लगा सके और ज्यादा हमको एक्सकवेट करने की जरूरत ना पड़े। फिर दूसरा आता है हमारा नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल वायर और केबल को प्रोवाइड करने के लिए। जब हमको कहीं से एक स्थान से दूसरे स्थान पे हमको इलेक्ट्रिकल केबल प्रोवाइड करना है, आप देखते होंगे कि आपका टेलीकम्युनिकेशंस के लिए हम जो वायर डालते हैं वो भी हम इसके द्वारा प्रोवाइड कर सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक ट्रंच किया गया है जिसमें हम केबल को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप जनरली देख रहे होंगे कि जब रोड के साइड में गैसेस पाइप होते हैं या फिर कोई भी केबल्स प्रोवाइड करना है तो ऐसे ही ट्रंच करके हम वहाँ पे उस केबल को प्रोवाइड करते हैं। फिर आता है हमारा नेक्स्ट, प्लम्बिंग एंड सीवेज लाइन। अब प्लम्बिंग और सीवेज लाइन को भी जब हम इंस्टॉल करते हैं तो भी हमको यहाँ पे ट्रंच करने की आवश्यकता होती है, एक्सकावेशंस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्सकावेशंस में क्या है हैवी एक्सकावेशंस हो जाता है। तो ट्रंच करके जितना हमको जरूरत है उतना ही हम इसको प्रोवाइड करते हैं। तो जनरली आपने देखा होगा सड़कों पे जब हमारे गवर्नमेंट कोई भी लाइन प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिकल या फिर कम्युनिकेशंस केबल या फिर आपके गैस पाइप, तो ऐसे ही ट्रंच के द्वारा ही इसको प्रोवाइड किया जाता है। इसको हम बोलते हैं ट्रंच, ठीक है। अब एक्सकावेशन में आप देखेंगे तो जब आपका हैवी प्रोजेक्ट है, बिल्डिंग बन रहा है, तो उसके फुटिंग के लिए जो एक्सकावेशंस करते हैं वो हमारा एक्सकावेशन होता है। फिर हम ब्रिज बना रहे हैं तो ब्रिज के लिए जो फाउंडेशंस का यूज कर रहे हैं वहां पे जो एक्सकावेशन होगा उसको हम एक्सकावेशंस बोलते हैं। तो आपको साइड पे रख के ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपको ट्रंच और एक्सकावेशंस अगर दिया जाए तो आपको ये चीज़ें सारी क्लियर कर देनी है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इन दोनों टॉपिक पे बातें क्लियर हो गई होंगी। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो के एक बार जरूर लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो एक बार जरूर बोलिएगा कि करना है खास, तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी वीडियो के साथ। तो आज के लिए अलविदा, जय हिंद।